वहां से थोड़ा सा गेंदबाज नाराज और फील्डिंग खराब है। विकेट कीपर ने जो गेंद को कलेक्ट कर विकेट कीपर पर नहीं लगाया, स्टंप पर लगाते तो वो बात बन जाती। एक अच्छे मुकाबले की शुरुआत आप देखने जाएंगे। विनोद और राम जोड़ी मैदान पर है। मैच ऑन रखना है, टाइम ऑन किया जाएगा, हमारे ऑफिशियल अंपायर भी है। 25 मिनट, 5 ओवर आपको पूरे करने हैं, वरना फिर एक खिलाड़ी को आपको 30 सर्कल के अंदर लाना होगा। और हमारे स्कोरर महेश गुप्ता सर, उनका भी शुक्रिया है। और अब पहली गेंद धर्मेंद्र की, पहली गेंद विनोद की लाती हुई, टप्पा गिरने के बाद लेग स्टंप के बाहर निकलती हुई वाइट बॉल का इशारा। एक्स्ट्रा रन के साथ शुरुआत हुई है दूसरे मुकाबले की। पहले मैच की भी वही शुरुआत थी, जो फुल टॉस गेंद भीमर के साथ और चौके की शुरुआत। दूसरे गेंद मैच की शुरुआत की बात की जाए तो वहां पर लेग स्टंप के बाहर गेंद थी। धर्मेंद्र की अगली गेंद आउटसाइड पर स्क्वायर लेग के ऊपर से खेला है, गेंद डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए फरार। बेहतरीन चौका था हुआ। अब इस चौके के साथ विनोद ने अपने खाते को ओपन किया, टीम को पहुंचाया 5 रनों पर। एक बेहतरीन मुकाबला। अब बैकअप है, क्योंकि दोस्तों हर लीग मैच हर टीम जीतना चाहती है। पहला मुकाबला ऑफ स्टंप पर गेंद को ड्राइव किया, गेंद मिड ऑफ पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाएगा। 1 रन के साथ इसको जाकर पहुंचा हुआ 6 रनों पर। राजपूत टीम द्वारा टॉस गंवाया था, पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला है। राजपूताना राइफल टीम बल्लेबाजी पर है और अब राम बल्लेबाजी पर आएंगे। लेफ्टी टू लेफ्टी गेंदबाज, तो बल्लेबाज भी हमें देखने को मिल जाएंगे। धर्मेंद्र की अगली गेंद, वक्त नहीं जाना चाहिए, टाइमर ऑन है, ये ध्यान में रखकर गेंदबाजी करनी है। ऑफ स्टंप पर गेंद बैकफुट पर एक्स्ट्रा कवर के बाउंड्री की दिशा में गेंद को खेल दिया, गेंद सी मारे का बाहर। राम के बल्ले से और एक बेहतरीन चौका आता हुआ, स्कोर जाकर पहुंचता हुआ 10-10, 10 रनों पर। देखिए लेफ्टी बल्लेबाजों को रूम मिला, रूम का पूरा पूरा फायदा उठा के गैप में खेल दिया, कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। अच्छी गेंद, अब धर्मेंद्र ने बैकअप किया है, स्कोर 10 पर है। ये दूसरा मुकाबला रिगार्डनिया टाइगर टीम एक तरफ है, तो एक तरफ राजपूताना राइफल टीम एक तरफ है। बल्लेबाजी पर राइफल टीम को आप देख रहे हैं। अच्छी गेंद, टप्पा गिरने के बाद गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में डॉट बॉल। अब धर्मेंद्र बैकअप करते हुए नजर आ रहे हैं। पहली ओवर पावर प्ले है और पावर प्ले का फायदा उठाते थे बल्लेबाज। राम अगली गेंद खेल तैयार, आउटसाइड खेलना चाहते थे, बैट का एज लगा नहीं, अंपायर कर लेंगे, मगर गेंद फाइल पर ट्रैवल होती हुई जब तक गेंद को फील्ड किया जाएगा 1 को 2 में तब्दील कर जाएंगे दोनों बल्लेबाज। और इस 2 रन के साथ स्कोर आगे सरकता हुआ 12-12। पहले ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। क्योंकि दोस्तों इस टूर्नामेंट के तमाम हमारे बाउंसर हैं, किन्होंने मैदान के लिए बड़ा बाउंसर लिया है, तो उसके किन्होंने गेंद, किन्होंने 4-6 के लिए बड़ा योगदान, किन्होंने लाइव कवरेज, ये तमाम व्यक्तियों का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, क्योंकि दोस्तों उनके बिना ये टूर्नामेंट अधूरा था। ये सभी हमारे बाउंसर हैं। चलिए अब गेंदबाजी पर तैयार होते हुए गेंदबाज महेंद्र सिंह आएंगे गेंदबाजी पर, टीम के लिए दूसरा, अपने लिए पहला ओवर लेकर। चलिए आपके लिए 25 मिनट का वक्त लगा है।
क्योंकि आप जितना वक्त लेंगे तो आपको नुकसान होगा। फिर 30 सर्कल के अंदर एक खिलाड़ी को लाना होगा। अब ये फुल टॉस गेंद, मगर लेग स्टंप जो बाहर, वाइट बॉल का इशारा हमारे ऑफिशियल अंपायर द्वारा आता हुआ एक्स्ट्रा रन के साथ रन संख्या 13 पर जाती हुई। 6-4 के मांग सिंह जी हमारे बाउंसर हैं, उनका भी हम शुक्रिया अदा करेंगे नारंगी के ग्राउंड पर। राजपूत युवा प्रीमियर लीग का सीजन 1 आप देख रहे हैं। शॉट गेंदी गेंद को खेला हवा में, खिलाड़ी है वहां पर, नहीं करेंगे गलती। बल्लेबाज की खेली को लगता हुआ विराम, विनोद गॉन। पहला विकेट टीम के उम्मीदों को लगता हुआ ये पहला झटका। टीम की रन संख्या है 13 पर ये पहला झटका है। पहला विकेट गिरा है। क्योंकि दोस्तों देखिए, खेलेगा समाज जीतेगा समाज। शिदौरा HYPL सीजन 1 का ये 2026 का महासंग्राम आपके सामने चलता हुआ, और न्यू बल्लेबाज गणपत बल्लेबाजी पर है। पहली विकेट महेंद्र को मिलती हुई, मतलब सिंह गेंदबाजी पर है, और अब गणपत खेलने के तैयार है। अगली गेंद लेफ्ट हाथ के गेंदबाज है। ये फुल टॉस गेंद स्विप कर दिया है। गेंद फाइनल का बाउंड्री लाइन के करीब जा रही है, मगर खिलाड़ी बनेंगे दर्शक बनेंगे दीवाने। गेंद सी मारे का बाहर, ये आता हुआ शीमांगो सिंह जी के सम्मान में ये बेहतरीन चौका। देखिए दोस्तों, थोड़े से एग्जाम चल रहे हैं, उसके बाद दोपहर के क्षेत्र में आपके सामने डीजे ऑपरेटर भी होगा, गाने आएंगे, फुल एंजॉय क्रिकेट आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि 12वीं की परीक्षा एग्जाम चालू है, 12 के पेपर है। अब बहुत ही बेहतरीन स्वीप की अर्जी आता है इस गेंद को फुल टॉस बनाकर। गणपत अगली गेंद के तैयार। अब ये लेग स्टंप के बाहर है। कभी एक गेंद अच्छी तो एक गेंद खराब है, मगर वो एक एक गेंद आपको इवेंट के बराबर डालनी होगी, क्योंकि इवेंट बड़ा है। काम करेंगे तो काम मिलेगा, और दोस्तों फिर आगे आप चैंपियन बनेंगे। क्योंकि ये खेल ही ऐसा है, दिशाई से भटके तो आपको पड़ेंगे फटके। अगली गेंद महेंद्र की गणपत की लाती हुई ऑन साइड खेलना चाहते थे गणपत, मगर गेंद और बल्ले का संबंध नहीं हुआ। गेंद विकेट कीपर के दस्तान में डॉट बॉल। स्कोर अपनी जगह पर रुका हुआ। अब 18 रनों पर ये दूसरा ओवर प्रगति पर है। 6 ओवर के मुकाबले हैं, और जब 6 ओवर के मुकाबले हो जाते हैं तो अच्छे बल्लेबाजों को खुलने का मौका और फिर अपना खेल दिखाने का जलवा भी बन जाता है। ऑन साइड पर खेला गेंद हवा में, कैच के लिए खिलाड़ी आए हैं, और ये क्या ड्रॉप। ये आप कैच छूटा के ये मैच छूटेगा, ये तो आने वाला वक्त कहलाएगा। मगर दोस्तों कैच विन द मैचेस है। टीम की संख्या 2020, 20 रन बने हैं। हर एक जीवदान कितना महंगा साबित होता है ना, आने वाला वक्त कहलाता है। कैच विन द मैचेस कहा गया है। गणपत अगली गेंद के तैयार। आप वेरिएशन किया था आपने गेंदबाजी पर और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में, मगर महंगे साबित हो रहे हैं महेंद्र सिंह जी। आखिरी गेंद आना बाकी, ये दूसरी ओवर की, क्योंकि एक एक ओवर में आपको विशारमन के साथ बल्लेबाजी करनी है। क्योंकि पहले मुकाबले में आपने देखा वो रन संख्या नहीं कम पड़ी, और फिर वो बल्लेबाजों ने चेजिंग की थी वहां पर। ये आज के दिन का दूसरा मुकाबला आप देख रहे हैं। आउट साइड खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का संबंध नहीं। अंपायर के पास अपील मांगी गई थी, मगर अंपायर ने उसे नकारा। ओवर नंबर 2 का खेल समाप्त। रन संख्या है 2020। अब 10 के रन से बल्लेबाजी कर रहे थे टीम के बल्लेबाज। एक तरफ बात की जाए तो गणपत और एक तरफ है राम, मगर 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। 24 गेंदों का खेल अभी भी मैदान पर आना बाकी है। क्या ये 24 गेंदों में 40-50 रन एक फाइटिंग स्कोर सुबह के क्षेत्र में हमें देखने को मिल जाएगा? फिर से महेंद्र गेंदबाजी बनाएंगे। क्योंकि बहुत समाज के मुकाबले में बहुत ट्विस्ट कहानी लेकर आते हैं मुकाबले। हरियाणा राजपूत युवा प्रीमियर लीग सीजन 1 नारंगी के इतिहासी मैदान पर देख रहे हैं।
और दोस्तों गुजराती मारवाड़ी समाज की बात की जाए, मेवाड़ समाज की बात की जाए, तो ये मैदान पर उनके बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट हमने देखे हैं। अब यहाँ पर ये गेंद बल्लेबाज राम के लिए थी, मौका आया है क्योंकि गेंद के मैरिट पर जाकर खेलना होगा, गेंद पर जाकर खेलेंगे उतने रन बनेंगे। अब ये शॉर्ट गेंद शरीफ अंक पर आई थी और गेंद को फ्लिक आउट साइड पर खेल दिया। पैरों पर गेंद थी, आउट साइड मिड विकेट पर गेंद जाती हुई, जब तक गेंद को फील्ड किया जाएगा एक रन बॉलर का। एक रन के साथ रन संख्या 21, 21 रनों पर जाती हुई। क्योंकि ये सुबह का क्षेत्र है, सुबह के क्षेत्र में हर बार ये मैदान पर कुछ ना कुछ कहानी नहीं लेकर आती है, क्योंकि दोस्तों रन बनेंगे तो आपके फायदेमंद होंगे। महेंद्र की अगली गेंद गणपत के लिए थी, वहां पर देखना होगा अंपायर का क्या निर्णय आएगा। गेंद परम पार में थी, पैर को लगकर गेंद विकेट कीपर के दस्तान में डॉट बॉल। लॉन्ग ऑन पर खेल दिया, गेंद हवा में, खिलाड़ी बनेंगे दर्शक, दर्शक बनेंगे दीवाने। मैक्सिमम 6 रन आता हुआ शिवंगोरा सिंह जी के सम्मान में ये 6 रन षटकार, और ये 6 रन के साथ रन संख्या जाकर पहुंची हुई 27, 27 रनों पर। आप बल्लेबाजों का बल्ला खोला है, क्योंकि दोस्तों मैदान पर गेंद बल्ले पर आई, मैदान भी झूम गया। 27 आप कवर के दिशा में, गेंद हवा में, खिलाड़ी है आप, एक तुम्हारी एक हमारी, बल्लेबाज गणपत गौन, विकेट आता हुआ ये दूसरा गणपत के रूप में। एक चौका, एक सिक्सर, 12 का योगदान अपनी टीम के लिए दिया। आप न्यू बैटर मैदान पर जाएंगे, राइट कॉम्बिनेशन होगा। भाई न्यू बैटर मैदान पर एक क्षमता है, ताकत वाला बल्लेबाज है, जो कि अपने समाज के लिए किया है, करना होगा। जब टीम परेशानी में आती है ना, तो एक बल्लेबाजों को जाकर अपना रूप बदलना होता है, एक पार्टनरशिप, एक साझेदारी बनेगी तो मैच बनाने का मौका बन जाएगा। आखिरी गेंद आना बाकी, महेंद्र सिंह गेंदबाजी पर है, अच्छी बल्लेबाजी हो रही थी, मगर वहां पर मिस टाइम शॉट कवर की दिशा में। अब भैरू अपने न्यू बल्लेबाज मैदान पर दाखिल हुए गेंदबाजी का सामना करने के लिए। ये बहुत लेग स्टंप के बाहर गेंद, दोनों हाथ खुलते हुए अंपायर के व्हाइट बॉल का इशारा, एक्स्ट्रा रन। मैंने पहले कहा था ये गेंद आपको खलबली मचाएगी, तिशाई से भटकेंगे तो आपको पड़ेंगे फटके, क्योंकि गेंद आपको लाइन टू लाइन करनी होगी, आपको विकेट मिले ना मिले। अब गेंद विकेट के ऊपर से मंडला दी, अंपायर ने देखा। ओवर नंबर 3 का खेल समाप्त। स्कोर की बात की जाए तो रन संख्या 28, 2 विकेट के नुकसान पर 18 गेंदों का खेल अभी भी आना बाकी है। हम टाइम भी देखेंगे, क्योंकि टाइम ऑन है। 13 मिनट आपके पास है, 2 ओवर आपको फेंकने, वो 13 मिनट के अंदर, क्योंकि जितना टाइम आप बचाएंगे उतना आपके लिए फायदे होगा, हमारे आयोजक के लिए फायदा होगा, क्योंकि दोस्तों हर मुकाबले बेहतरीन आएंगे। क्योंकि आप हरियाणा राजपूत युवा प्रीमियर लीग का सीजन 1 का ये महासंग्राम देख रहे हैं। ये आगाज चल रहा है, अंजाम आना बाकी है, ये तो जाकी असली पिक्चर अभी आना बाकी है। क्योंकि ये पहले मुकाबले में दोस्तों हर टीम अपने इरादे लेकर मैदान के अंदर उतर जाए कि पहला लीग फॉर्मेट जीता जाए, फिर दूसरे मुकाबले में हम अपनी चीज जान और लगा देंगे, क्योंकि क्वालिफाई के रेस में हम जाएंगे तो फिर हमें मौका मिल जाएंगे। ये फुल टॉस गेंद, नो बॉल का इशारा अंपायर द्वारा, गेंद फाइन लेग पर ट्रैवल होती हुई, जब तक इनको फील्ड किया जाएगा। अब थ्रो आया, रनआउट का मौका था, आप गेंद नहीं कलेक्ट कर पाए विकेट कीपर, और इस 2 रन के साथ रन संख्या जाकर आगे पहुंच जाएगी 31, क्योंकि 1+2 रन मिल जाएंगे। और दोस्तों ये टूर्नामेंट है सुपरहिट, अगली गेंद है फ्री हिट। अब मौका आया है राम के पास, ये मौका आया है। आउट साइड पर गेंद को खेला, गेंद स्क्वायर का दिशा में, गेंद मिड विकेट पर, गेंद चले जाएगी सी मारे का बार, 4 रनों के लिए फर्रार। मांगू सिंह जी के सम्मान में ये बेहतरीन चौका, 4 रन। ये हमारे बाउंसर है 4-6 के,
मांगो सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज ही बहुत नाम आपका ही जिक्र चलेगा जब बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद जाएगी। फिर फुल टॉस गेंद थी, आप टाइमिंग नहीं कर पाए, गेंद स्क्वायर पर जाती हुई, जब तक गेंद को फील किया जाएगा थोड़ी सी मिसफील्ड, और वहां का फायदा उठाया बल्लेबाजों ने। इस 2 रन के साथ स्कोर में बढ़ती, स्कोर जाकर होता हुआ 37। 37 रन बने। ये चौथा ओवर प्रगति पर चलता हुआ, क्योंकि राम एक तरफ है तो एक तरफ भैरू को देख रहे हैं आप। लेफ्टी हाथ के दोनों सलामी जोड़ी मैदान पर से लौटी है। अच्छी गेंद, टप्पा गिरने के बाद विकेट कीपर के दस्तान में डॉट बॉल। जितनी डॉट गेंदे उतना दबाव आएगा। बल्लेबाजों को प्रेशर कहां से बढ़ता है, जब गेंदे डॉट आती है वहां पर। ये शॉर्ट गेंद है, आउटसाइड पर गेंद को खेल दिया गेप में, और गेंद निकल जाएगी, सी मारेगा बाहर। मांगो सिंह जी के सम्मान में आता हुआ एक बेहतरीन चौका राम के बल्ले से। 41 रन बने हैं। 41 रन। ओवर के बाद पानी मैदान पर जाएगा, ड्रिंक्स हम जरूर देंगे। अब राम का बल्ला बोल रहा है मैदान पर, लगातार राम चौके की बादशाह गिन रहे हैं मैदान के अंदर। 41 रन बने हैं। ये फुल टॉस गेंद है, फिर आउट साइड पर आप खिलाड़ी ने गेंद को कलेक्ट किया है, 1 रन जरूर मिल जाएगा। इसको लाकर बढ़ता हुआ 42-42 पर। ये चौथे ओवर की आखिरी गेंद मैदान पर आना बाकी है। राम बहुत ही आगे पहुंचे हैं। अब बहिरू को अपना खाता खोलना है, कौन से अंदाज में खोलेंगे, क्षमता है, ताकत है। देखिए पहली गेंद छोटी थी, उसको खेल दिया डीबा, फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। मांगो सिंह जी के सम्मान में आता हुआ ये बेहतरीन चौका। ओवर नंबर 4 का खेल समाप्त, रन संख्या जाकर पहुंची हुई 46 रनों पर। 46 रन पहुंचते हुए 12 गेंदों का खेल आना बाकी है। महंगे साबित हुए गेंदबाज, 18 रन दिए अपनी इस ओवर में, क्योंकि आपको वहां पर विचारमंद करना है कितने रनों पर रोकना होगा, कितने रन हम फिर यहां पर बना पाएंगे। क्योंकि दोस्तों पहली इनिंग एक लाजवाब आती है ना। 46 रन बने हैं, 12 गेंदों का खेल आना। 46 रन बने हैं। आप 12 गेंदे हैं, मगर भैरू और राम का बल्ला मैदान पर बोलता हुआ नजर आ रहा है। गेंद को सीमा रेखा अधिकार है, चौका मारा है, अभी 6 रन बाकी है। अगली गेंद राम खेलने के तैयार। आउट साइड खेलना चाहते थे राम, मगर गेंद और बल्ले का संबंधित गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। वन आए हैं गेंदबाजी पर। आप गेंदे डॉट करनी होगी, क्योंकि 50-60 रन का टारगेट इस मैदान पर थोड़ा सा तकलीफ लेकर आएगा। टप्पा गिरने के बाद तो स्विंग होती हुई में गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तान में, डॉट बॉल। ओवर नंबर ये 5वें की कहानी आप देख रहे हैं मैदान के अंदर। 2 गेंदे लगातार बिंदी आ रही है, तो अब दबाव बढ़ेगा बल्लेबाजों पर। अब ये छोटी गेंद है, शॉर्ट गेंद है, गेंद को आउटसाइड पर खेला, गेंद हवा में, खिलाड़ी है, ये दबाव था बल्लेबाज राम पर, मगर मिस टाइम शॉट और गेंद स्क्वायर का खिलाड़ी के हाथों में। विकेट नंबर 3 गॉन। तीसरा विकेट गिरता हुआ राम के रूप में। अच्छी बल्लेबाजी की राम ने अपनी टीम के लिए। देखेंगे कितने रनों का योगदान दिया राम ने अपनी टीम के लिए। मगर न्यू बैटर मैदान पर करण जा रहे हैं। करण और हीरो अब अपनी टीम को संवारने जा रहे हैं, मैदान के अंदर संवारेंगे, संवारना होगा, क्योंकि टीम 15 गेंदों का सामना किया और 20 रनों का योगदान दिया वहां पर राम ने अपनी टीम के लिए, जिसमें 2 बेहतरीन 3 चौके शामिल करे राम ने अपनी टीम के लिए। और दोस्तों फिर आखिर में विकेट मिली। ये तीसरी बिंदी गेंद आई है। आप गेंदबाजों ने अपनी टीम के लिए बैकअप करना शुरू किया है। बैकअप करना है दोस्तों, क्योंकि ये लीग फॉर्मेट है। एक एक मुकाबले आपके लिए अहम बनेंगे, क्योंकि एक एक मुकाबले की अहमियत को भी जानना है। करण न्यू बैटर मैदान पर दाखिल हुए। महल की अगली गेंद के तैयार। चलिए आपके पास 25 मिनट है, इसके बाद आपका एक ओवर आना बाकी। ये 5वां ओवर प्रगति पर चल रहा है, तो टाइम भी हम देखेंगे।
7 मिनट में आपको ये पूरा और पूरा करना है। फुल टॉस गेंद है, गेंद को खेला मिड ऑफ पर, गेंद हवा में, खिलाड़ी जब तक आएंगे गेंद सॉन्ग में गिरेगी, जब तक गेंद को फील किया जाएगा 2 रन पूरे कर जाएंगे दोनों बैटर। इस 2 रन के साथ स्कोर आगे सरकता हुआ 48, 48 रनों पर। अच्छी गेंदबाजी अभी तक महेंद्र वन की, 4 गेंदें हुई है, 2 रन दिए, एक सफलता हासिल की है। आप कदमों का इस्तेमाल किया, ऑन साइड पर खेला, गैप में खेलने खिलाड़ी आ रहे हैं। ओह बेहतरीन कैच, बल्लेबाज बैक टू डग आउट, करण की खेले को विराम, गॉन। देखिए जो कि 4 ओवर में 18 रन आने के बाद आपकी दिमाग की बत्ती को आपको जलाना था, बल्लेबाजों को नहीं जला पाए। वहां पर गेंदे डॉट आई, पेशा दबाव, क्योंकि ये खेल ही ऐसा है, कोई दबाव में बिखर जाएगा तो कोई निकल जाएगा। मगर वहां पर अब न्यू बैटर निर्मल, क्योंकि आप बल्लेबाजों के ऊपर जवाबदारी, इसमें 4 गेंदे डॉट में 2 विकेट अपने नाम है, और ये आप पर दबाव कहां पर आया, जहां पर राम अच्छी बल्लेबाजी करी थी, उन्होंने बिंदी गेंदें फेंकी, उनको फिर वो दबाव से निकलने का था, बड़ी शॉट के लिए गए, मिस टाइम शॉट, इसको लेकर पर कैच को अंजाम दिया गया। आखिरी गेंद 5वीं ओवर के आने बाकी, परफेक्ट टाइम पर टीम चल रही है। अच्छी गेंद, टप्पा गिरने के बाद तो स्विंग होती हुई, बहुत बेहतरीन ओवर यहां पर महेंद्र का, क्योंकि 2 रन देकर 2 विकेट अपने नाम किए, क्योंकि बैकअप किया। चौथी ओवर में 18 रन आए थे, तो बाकी में इस ओवर में अगर 7-8 रन भी बनते तो एक बेहतरीन स्कोर हमें देखने को मिलता। मगर दोस्तों ये क्रिकेट का खेल, कभी खुशी तो कभी गम है, कभी इसने रुलाया तो कभी हंसाया है। आखिरी ओवर की कहानी आना बाकी है, मगर क्या आप बल्लेबाज अपना गेंद पर हमले करेंगे, गेंदबाजों पर करना होगा, हवा पर जाना है तो फिर गेंद बदलना होगा, क्योंकि दोस्तों कहते हैं ना, यहाँ से जयपुर राजस्थान जाने के लिए आपको गेयर, टॉप गेयर डालना होगा, दिल्ली तक जाना है तो फिर आपकी वो मंजिल को पहुंचाने के लिए आपको विचार मंद करना है कि एक टारगेट होगा, हमारे गेंदबाज लड़ेंगे कहां पर, 60-65 रन पर, 70 रन पर, 40-45 रनों पर, ये विचारमंद बल्लेबाजी के लिए होनी चाहिए। 6 ओवर का ये मुकाबला चल रहा है, आखिरी ओवर का तैयार गेंदबाज मान सिंह आए हैं। चलिए वक्त नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपने 5 ओवर एक परफेक्ट टाइम में पूरे किए, तो ये आखिरी ओवर भी आपको पूरा टाइम में करना है। स्ट्राइक पर अगली गेंद खेल रही यार, फुल टॉस गेंद है, लेग स्टंप के बाहर, व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर द्वारा आता हुआ, एक्स्ट्रा रन के साथ रन संख्या 49 पर जाती हुई। अथुराना फायर टीम बल्लेबाजी पर है, और बेहतरीन गेंद, क्लीन बॉल, वहां पर भैरू की खेली को लगता हुआ विराम, बल्लेबाज बैक टू डगआउट आते हुए, और ये 5वां झटका टीम की उम्मीदों को लगता हुआ, 5वां झटका लगता हुआ टीम की उम्मीदों को। प्रकाश न्यू बैटर मैदान पर दाखिल हुए हैं। आखिरी 5 गेंदों का खेल आना बाकी, पहले इनिंग का हम देख रहे हैं, दूसरा मुकाबला आपके सामने पेश होता हुआ। इस तरह हरियाणा टाइगर टीम है, और टाइगर की जैसी गेंदबाजी की है, पहले थोड़े से बैकफुट पर खराब गेंदबाजी हुई, उसके बाद गेंदबाजों ने बैकअप किया है। सिंह गेंदबाजी पर है, मान सिंह, ओह अच्छी गेंद, ब्लॉकर में थी, क्लीन बॉल, बल्लेबाज प्रशांत गए, और प्रशांत लौटते हुए आएंगे, प्रकाश गए थे वहां पर, और एक एक गेंद पर यहां पर अब हैट्रिक बॉल, पहला सीजन, पहली हैट्रिक क्या होगी यहां पर, मानसिंह का गेंदबाजी पर है, ये हैट्रिक बॉल है, क्या इस टूर्नामेंट की पहली हैट्रिक पूरी की जाएगी, पहला सीजन अपने नाम करेंगे गेंदबाज, या फिर बल्लेबाज गेंदबाजों को हमले चलाएंगे। अपन सिंह ऑफ स्टंप के बहुत बार गेंद दोनों हाथ खुले, अंपायर के व्हाइट बॉल का इशारा। स्कोर 50 रन होते हुए 50 अब आखिरी ओवर मैदान पर है।
बैकफुट पर गए, गेंद को पंच किया, गेंद विदा पर जाती हुई जब तक गेंद को फील किया जाएगा 1 को 2 में तब्दील कर जाएंगे। देखिए वहां पर गलती हुई, उसका पूरा पूरा फायदा दोनों बल्लेबाजों ने उठाया है। चलिए नेक्स्ट मैच दोनों टीमों के कप्तान से भी विनती है कि टॉस के लिए तैयार रहे हमारे कॉम बॉक्स में, जहां पर भरत सर जी रहेंगे। टॉस बॉक्स के खिलाड़ियों को पूरा किया जाएगा। वो आज का तीसरा मुकाबला रॉयल राजपूत मुलुंड इलेवन दोनों टीमों के कप्तान से हम विनती करते कि टॉस के लिए आप तैयार हो जाए। आखिरी कुछ ही गेंदों का खेल है, इसको जाकर बोलता हुआ 54 54 रनों पर। एक तरफ रॉयल राजपूत मुलुंड दक्षिण इलेवन 2 गेंदे का खेल आना बाकी है। ये 2 गेंदों पर 1 से 2 बड़े शॉट गेंद थी ऑन साइड पर, गेंद को खेला, गेंद मैदान पर खींचती हुई जब तक गेंद को फील किया जाएगा फिर 2 रन पूरे होकर जाएंगे। स्कोर बैकअप है पीछे 56 56 रन बने। ये आखिरी गेंद मैदान पर आना बाकी है। चलिए दोनों कप्तान रॉयल राजपूत मुलुंड टीम के कप्तान से विनती है कि टॉस के लिए आ जाए। दक्षिण इलेवन टीम के कप्तान से भी विनती करता हूं, दक्षिण इलेवन सुखार टीम के कप्तान आज से हमारी विनती कि टॉस के लिए तैयार हो जाए। कदमों का इस्तेमाल किया, मैदान के ऊपर लॉन्ग ऑन पर गेंद जाती हुई जब तक गेंद को फील्ड किया जाएगा 1 को 2 में तब्दील हो जाएंगे। रनआउट का मौका बनेगा क्या? अंपायर की उंगली आसमान पर, बल्लेबाज का हुआ कांविट, बल्लेबाज रनआउट के रूप में विकेट गिरता हुआ। 57 रन बने हैं, 58 रनों का टारगेट है। लक्ष्य का पीछा बहुत करना है। रॉयल राजपूत मुलुंड टीम के कप्तान से विनती करता हूं कि जल्द से जल्द हमारे मेन स्टेज पर तैयार हो जाए, जहां पर हमारे भरत सर जी तैयार हो जाएंगे। दक्षिण इलेवन सुखार टीम के कप्तान से भी विनती है कि टॉस खिलाइए। वो तीसरा मुकाबले का टॉस होगा, मगर दोस्तों इसका पीछा होगा नहीं होगा, जवाब तो मिलेगा दोस्तों, और जवाब देना होगा। जवाब मिलेगा तो आप आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर एक मुकाबले में परेशानी आपको आएगी। एक छोटा सा ब्रेक में होगा टॉस, वो हमारे दोनों कप्तान। चलिए रॉयल राजपूत मुलुंड टीम के कप्तान से विनती करता हूँ, जाइए भरत सर जी आप टॉस की प्रक्रिया को पूरा करिए। फिर थोड़ी देर में मुकाबले की दूसरी इनिंग की शुरुआत होगी, तो माइक्रोफोन पर आवाज आएगी हमारे सबसे बेहतरीन 12 राज्य का बेहतरीन बुलंद आवाज, पूरे मुंबई महाराष्ट्र का बुलंद आवाज, वो है हमारे प्रशांत सर जी। बिल्कुल, रॉयल राजपूत मुलुंड वर्सेस दक्षिण इलेवन सुकार। दोनों टीम कैप्टन एक बार मंच पर आ जाए, जो मेन मंच पे है वहां पे आपका आगामी मैच का टॉस होगा। मुलुंड टीम और दक्षिण इलेवन सुकार। बिल्कुल डालू सिंह जी पधारिए, कैप्टन सुकार। बिल्कुल आगामी मैच का टॉस दक्षिण इलेवन सुकार बिल्कुल हमारे मेहमानों के हाथों से होगा। दोनों आप सुकार से हो, और मुलुंड का है, मुलुंड आगे सर, हाँ बिल्कुल रॉयल राजपूत मुलुंड लीजिए। हाँ आपको कॉल करना है, ये हमारे आज के मेहमानों के हाथ से सिक्का उछाला गया है। आपने हेड लिया था, हेड यहाँ पर क्या चूज कर रहे हो? हाँ ये टॉस जीता है रॉयल राजपूत मुलुंड ने, एक बार जोरदार ताली बजाइए। और सर ने पहले बॉलिंग ली है, तो ऐसे कौन से आपके पास आज ओपनिंग बॉलर है जो हमारे दक्षिण इलेवन सुकार के बल्लेबाजों के जो चक्र है वो रोकेंगे? हमारे पास सब अच्छे ही बॉलर है, हम खराब बॉलर तो लेते ही नहीं है। और हम 2-3 खिलाड़ी को मिस कर रहे हैं, एक मनीष भाई, प्रेम भाई, एबी विलियर्स और अर्जुन भाई। पर हमारी बेस्ट टीम उतारी हमने उसके बजाय भी, और वो अच्छा ही परफॉर्मेंस देंगे, हमको कॉन्फिडेंस है इतना। बिल्कुल बिल्कुल, आप टॉस तो हारे हो, लेकिन आपको आमंत्रित किया है पहले बैटिंग के लिए, तो इस निर्धारित 6 ओवरों में 36 बॉलों में किस आंकड़े तक आप पहुंच पाएंगे? 90 रन। क्या बात है, बेस्ट ऑफ लक दोनों टीमों को, बेस्ट ऑफ लक। आपका तीसरा मुकाबला बहुत ही शानदार मुकाबला होगा, ये देख रहे थे आप। मैच नंबर 3 का टॉस जो हल्दी घाटी राजपूत युवा प्रीमियर लीग का सीजन 1 का आगाज इस महाराष्ट्र की धरती विराट में नारंगी ग्राउंड से हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद दोनों टीमों को, बेस्ट ऑफ लक।
चेक। वेलकम बैक सभी दर्शकों का और खिलाड़ी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हल्दी घाटी राजपूता युवा प्रीमियर लीग के 2026 खेलेगा समाज जीतेगा समाज। बिल्कुल सर, मैच नंबर 3 का टॉस हो चुका है रॉयल राजपूत मुलुंड वर्सेस दीक्षित 11 सुकार के बीच में, जिसमें रॉयल राजपूत मुलुंड ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग क्षेत्र रक्षण लिए। दोनों टीमों को बेस्ट ऑफ लक। शुक्रिया भरत भाई। सभी दर्शकों का स्वागत है जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए डिबेट लाइव पर। भरत जी हमारे साथ कॉम बॉक्स में हैं, आपका भी स्वागत है। और ये दूसरा मुकाबला आप अभी मैदान पर देख रहे हैं, राजपूताना राइफल्स कामा और हल्दी घाटी टाइगर्स। दो तगड़ी टीमें हैं और जीतने के लिए 58 रनों का लक्ष्य रखा गया है। हल्दी घाटी के सामने यह लक्ष्य रखा गया है। बल्लेबाज तैयार है बैटिंग करने के लिए, गणपत और दीपक। 9 स्ट्राइक रेन पर दीपक, स्ट्राइक रेन पर गणपत। मैंडेटरी पावर प्ले का ओवर है और गेंदबाजी में भैरू सिंह 10-15 कदमों का बॉलिंग मार्क। पिंडी के जमावट, फ्लैंक पर खिलाड़ी, एक पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद है, कवर पर खिलाड़ी, एक्स्ट्रा कवर, मिड अप पर खिलाड़ी तैनात। टपकाती गेंद अंदर की तरफ आई, आगे बढ़कर गेंद को खेलना तो चाह रहे थे लेकिन गेंद बहुत ही चतुराई के साथ भैरू सिंह ने डाली है और पहली गेंद पर बिंदी गेंद है। बहुत अच्छा स्टार्ट भैरू सिंह ने किया है। आज के दिन का बहुत बड़ा मुकाबला, दूसरा मुकाबला हल्दी घाटी टाइगर बनाम राजपूताना राइफल्स कामा। बल्लेबाज की बात करें तो गणपत सिंह जिनके ऊपर दारोमदार रहेगा। भैरू सिंह ने स्टार्ट अच्छा किया है। इस ओवर की अगली गेंद और फिर पर गेंद को खेलना चाह रहे थे, टप्पा खाती हरकत कर रही गेंद। टाइमिंग करना बहुत जरूरी है, शॉट सिलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस मुकाबले में। गणपत सिंह और बल्लेबाज दीपक। फ्रंटर गेंदबाज गेंदबाजी करें भैरू सिंह। थर्ड मैन पॉइंट कवर मिड ऑफ। कदमों का इस्तेमाल किया, अच्छा स्ट्रोक है, गेंद जाएगी बॉडी की तरफ, 1 बाउंस ओवर द रफ एंड 4 रन्स और शानदार स्ट्रोक। सुरई भागल मेरा ज्वेलर्स वडाला बच्चों का। बेहतरीन स्ट्रोक सुरई के भागल मेरा ज्वेलर्स वडाला चौका। मिला मौका, जड़ दिया शानदार चौका। बल्लेबाज गणपत is playing in 4 for none। गेंदबाजी करे गेंदबाज, पुट टॉस इन साइड पर, अच्छा स्ट्रोक है, गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। टीट पॉट जवाबी हमला, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाते हुए 6 रनों के लिए। सुरई के भागल मेरा ज्वेलर्स वडाला छक्का। 10 रन बगैर किसी नुकसान के गणपत बेहतरीन पारी कर रहे अपनी टीम के लिए, जवाबी हमला कर रहे हैं। पहले कदमों का अच्छा इस्तेमाल, कदम ताल बहुत अच्छा था, उसके बाद में पैरों की तरफ गेंद थी, बॉटरमैन का इस्तेमाल किया, गेंद को किया स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। दर्शनीय स्ट्रोक, शानदार टाइमिंग बल्लेबाज गणपत सिंह द्वारा। स्कोर 10 रन, 58 रनों का टारगेट है, 32 गेंदों में 48 रनों की जरूरत है। गेंदबाजी करने के लिए भैरू सिंह अपनी बॉलिंग मार्क पर तैयार है। 10-15 कदमों का बॉलिंग मार्क, बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा। भैरू सिंह ने यहाँ बदला लिया है और बल्लेबाज गणपत बैक टू द पेबल इन पहले विकेट का पतन। 4 और 6 के स्पॉन्सर है सुरई के भागल मेरा ज्वेलर्स वडाला, मागू सिंह जी, नान सिंह जी। और दोस्तों हमारे टीम के ओनर की बात करें तो टीम के ओनर कुंभलगढ़ 11 भवर सिंह जी, हीरा सिंह जी, आशापुरा क्लब सोनू सिंह जी, दक्षित 11 फतेह सिंह जी, डालू सिंह जी, रॉयल राजपूत देवेंद्र सिंह जी, सागर बॉयज सागर सिंह जी, मोती सिंह जी, वडाला वॉरियर्स हिम्मत सिंह जी, हल्दी घाटी टाइगर्स राजू सिंह जी, देवी सिंह जी, जो अभी टीम खेल रहे बीच मैदान पर। और इससे पहले आपने रॉयल को खेलते हुए देखा था, गुडा अस्करन रॉयल किरण सिंह जी, माधु सिंह जी। इस बार गेंद को ड्राइव किया, अच्छा स्ट्रोक है, गैप में ढूंढा गया, गेंद बॉडी की तरफ बहुत तेजी के साथ ट्रबल पीछा कर रहे हैं, नहीं रुकने वाले। 4 रन सुरई के भागल मेरा ज्वेलर्स वडाला चौका आ गया। पहले ओवर की कहानी बहुत ही बेहतरीन स्टार्ट, 2 चौके 1 छक्का। बल्लेबाज लक्ष्मण का इरादा पक्का, गेंदबाज हक्का बक्का। पहले ओवर की कहानी समाप्त, स्कोर 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बिंदी गेंद के साथ आगाज किया था, तीसरी गेंद पर चौका, चौथी गेंद पर छक्का, पांचवी गेंद पर विकेट और छठी गेंद पर चौका। बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला ये हल्दी घाटी राजपूत युवा प्रीमियर लीग 2026। मैच बॉल वापस आ गया है।
स्टार्ट अच्छा हुआ, 58 रनों की जरूरत है, तो मैंडेटरी पावर प्ले दोनों टीमों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपका आगाज बहुत बेहतरीन है, अगर आगाज बेहतरीन है तो क्या अंजाम खूबसूरत होगा वो देखने वाली बात है। पेरू के ओवर में 14 रन, बल्लेबाजों ने मेला लूटा। इस ओवर में 2 चौके और 1 छक्का आ गया, बेहतरीन बल्लेबाजी। थर्ड मैन पॉइंट, उसके साथ डीप स्ट्राइक कवर, एक खिलाड़ी मिड ऑफ पर है, ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन है, मिड विकेट पर खिलाड़ी, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी तैनात। टप्पा खाती रुक कर गेंद आई थी, अच्छा स्ट्रोक खेल दिया, मिड ऑफ का खिलाड़ी दायरे के अंदर, गेंद बहुत तेजी के साथ ट्रैवल, 4 रन। मीरा जो लक्ष्मण वाला चौका, दर्शनीय स्ट्रोक, बैटर बल्लेबाज मैदान के अंदर दीपक थोड़ा उजाला लेके आए, उम्मीदें बढ़ाने का काम कर रहे हैं। स्कोर 18 पर 1, दूसरा ओवर प्रगति पर। पहली गेंद पर स्वागत नहीं करोगे? जी हाँ, स्वैग से स्वागत, चौके के साथ स्वागत। विनोद भाई आपका स्वागत तो चौके के साथ हुआ। स्कोर 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 29 गेंदों में 40 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। बल्लेबाज की बात करें तो लक्ष्मण 4 पर खेल रहे और दीपक की बहुत महत्वपूर्ण पारी 4 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। चौकी के साथ इरादे स्पष्ट, इस बार आगे आए थे, हवा में गेंद थी, छलांग लगा के गेंद को वो कैच करना चाहते थे गेंदबाज अपने पॉलोत्र में। डगआउट में तालियां बज रहे। मैं टीम जो बैटिंग करने टीम वाली जो है इनको लिए दरख्वास्त करना चाहूंगा, हमेशा आपको लेफ्ट साइड की तरफ बैठना कॉम बॉक्स के। लक्ष्मण सिंह 4 पर खेल रहे हैं और दीपक 5 पर। दारी के अंदर खिलाड़ी तैनात है, जिनको फील्ड करेंगे, लेकिन 1 रन आप नहीं बचा पाएंगे। सेंसिबल बल्लेबाजी लक्ष्मण की 5 पर खेल रहे हैं, एक तरफ दीपक 5 पर खेल रहे हैं। स्कोर 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रगति पर है। 27 गेंदें 38 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। फ्लैंक पॉइंट, डीप स्ट्राइक पर मिड ऑफ, ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन है, मिड विकेट पर बॉडी रन पर खिलाड़ी तैनात है। रिवर्सिव खेलना चाहते थे जिसकी जरूरत नहीं है, सीधी उंगली से घी निकल रहा है तो उंगली को टेढ़ी करने की जरूरत नहीं है। यह बहुत ही खराब शॉट था बल्लेबाज का, इंटेन अच्छा नहीं था। दीपक के अंदर 5 पर, स्कोर 20 रन 1 विकेट का नुकसान पर। 26 गेंदों में 38 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। लक्ष्मण 5 पर खेल रहे हैं और विनोद कामा बहुत महत्वपूर्ण गेंदबाज। पहली गेंद पर चौका और उसके बाद में लगातार 2 सिंगल और बिंद गेंद। ऑन साइड पर खेलना चाह रहे थे। जिस टीम ने बल्लेबाजी की है तो मैं आपके लिए दरख्वास्त करना चाहूंगा, अभी हल्दी घाटी के खिलाड़ी जो है ना वो बल्लेबाजी करे तो उनको तो चेयर दीजिए। सारे खिलाड़ी जो पीछे बैठे थोड़ा आगे आइए। जो टीम बल्लेबाजी करेगी वो कॉम्बॉक्स के लेफ्ट साइड की तरफ बैठने वाली है। स्कोर 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 26 गेंदों में जीतने के लिए 38 रनों की जरूरत है। हल्दी घाटी टाइगर्स, शेर की दहाड़ सुनने का मौका मिलेगा। ऑन साइड पर अच्छा स्ट्रोक है, खूबसूरती के साथ गेंद को खेल दिया, 1 बाउंस, गेंद बाउंड्री के बाद 4 रन। मीरा जोलस चौका, मीरा मुखर जड़ दिया शानदार चौका। 2 ओवर 12 का उससे 24 स्कोर बोर्ड पर 1 विकेट आपने खो दिया, लेकिन बल्लेबाज लक्ष्मण और दीपक मेला लूट रहे हैं, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। इससे पहले वो डगआउट में आपने आवाज सुनी थी हल्दी घाटी टाइगर टीम की, और हल्दी घाटी के टाइगर ना बीच मैदान पर दहाड़ रहे हैं, क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं। सागर जी आपका स्वागत है। आपका मुकाबला कब है? तीसरा मुकाबला, चौथा मुकाबला है। टीम के ओनर भी हैं और सागर बॉयज, सागर सिंह और मोती सिंह टीम के ओनर रहेंगे। मैच नंबर 4 और स्कोर 12 के अवसर से 24 पर पहुंच चुका है। फुल टॉस ऑन साइड पर खेल दिया, लॉन्ग रन पर बॉडी लाइन पर खिलाड़ी तैनात है। जब तक गेंद को फील करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया सिंगल के साथ। स्कोर में बढ़ोतरी, रन संख्या 25 for 1। धीरे धीरे वो तालियों की आवाज बढ़ रही है, इतना एक बार हौसला नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे जैसे रन बनेंगे वैसे वैसे तालियों की आवाज बढ़ने वाली है। लक्ष्मण 6 पर खेल रहे हैं और दीपक 9 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। सोमेश राजपूत गेंदबाजी करते हुए। फुल टॉस, क्या बात है, ना सूरत देखते हैं ना मूरत देखते हैं, ये तो अपनी टीम की जरूरत देखते हैं। तालियां बजाने का मौका मिला क्योंकि बल्लेबाज ने गेंद को ठोक डाला, बॉडी लाइन के बाद 6 रन और ये लगा मीरा जो लक्ष्मण छक्का। दीपक शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं, फुल टॉस पर बॉल्स बने हैं, जबरदस्त स्ट्रोक खेला गया, डिस्क्वायर लेग बॉडी लाइन के बाहर। 22 गेंदों में 27 रनों की जरूरत है। हल्दी घाटी टाइगर्स, शेर की दहाड़ सुनने का मौका मिला है और दीपक 15 पर खेल रहे, 6 गेंदों का सामना किया। एक्सीलेंट बैटिंग में दीपक,
ये भी फुल टॉस थी, गति परिवर्तन करना चाहते थे और डायरेक्ट हिट करने की कोशिश, निशाना सही नहीं था, विकेट कीपर का 1 रन लेने का मौका मिलेगा। लेग बैक का इशारा अंपायर ने किया। अमीर भाई, लाला भाई और उसके साथ नीतीश कदम अंपायर हैं। स्कोर 32 पर 1 ओवर तीसरा प्रगति पर 21 गेंदों का खेल और जीतने के लिए 26 रनों की जरूरत है। क्रुशियल मैच हल्दीघाटी राजपूत युवा प्रीमियर लीग का 2020/6 खेलेगा समाज, जीतेगा समाज। सोमेश राजपूत बैकफुट में चले गए, हवा में गेंद को उछाला, 3 खिलाड़ी है, पॉइंट डिवेस्टर कवर, वैसे एक खिलाड़ी कवर पॉइंट पर है और एक्स्ट्रा कवर का खिलाड़ी, ये 3 खिलाड़ी गेंद की तरफ चले गए थे। स्कोर 34 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 24 रनों की जरूरत है यह मुकाबला जीतने के लिए और 20 गेंदों का खेलाना बाकी है। महेश गुप्ता की खासियत है वो हमेशा बोलते रहते हैं, तो स्कोरबोर्ड की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। ऑन साइड पर खेलते हैं, खड़े खड़े गेंद को मिड विकेट बॉडी लाइन की तरफ भेजना चाहते थे, दायरे के अंदर खिलाड़ी है, गेंद को फील्ड करेंगे, थ्रो करेंगे, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने इत्मीनान के साथ 1 रन मुकम्मल किया। स्कोर 35, 1 विकेट के नुकसान पर 35 पर 1। तीसरा ओवर है, आखिरी गेंद है, 19 गेंदों में 23 रनों की जरूरत है। दीपक 15 पर खेल रहे हैं, लक्ष्मण 9 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और सोमेश राजपूत का ये बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर। टोको गेंद लगी है, रन लेना चाह रहे बल्लेबाज दीपक, लेकिन मना किया नॉस्टेक करेन के इनके पार्टनर ने। ओवर की समाप्ति और अब कहानी है 18 गेंदों में 23 रनों की जरूरत है। रिक्वायरमेंट 7.67 का है। थोड़ी देर के बाद वो म्यूजिकल सारे जो गाने हैं वो आप जो सुनना चाह रहे हैं वो बिल्कुल सुनेंगे। Now remaining 18 deliveries and need 23 run to win this match. Required 7.67. हल्दीघाटी राजपूत युवा प्रीमियर लीग का 2026 सीजन 1 खेलेगा समाज, जीतेगा समाज। करण परमार, करण परमार को शिकार करने की जरूरत है, विकेट चाहिए, नहीं तो एक बार फिर ये जो मैच है ना आपके हाथ से फिसलता जा रहा है। देवेंद्र सिंह, मोती सिंह, हरी सिंह, किशोर, दीपक भाई और देवी सिंह, मैनेजमेंट में बहुत अच्छा काम। और इस बार जबरदस्त स्ट्रोक, गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑन बॉलिंग की तरफ, खिलाड़ियां मौजूद है, उनके पास कोई मौका नहीं है। गजब का छक्का, बीरा चौरस डाला सिक्सर। वाह लक्ष्मण, वाह, एक रामपुर के लक्ष्मण हैं और ये हल्दीघाटी टाइगर के लक्ष्मण। बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी टीम के लिए, अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन। 17 गेंदों में 17 चाहिए, जो प्रेशर था वो रिलीज करने वाला कमाल का स्ट्रोक लक्ष्मण सिंह का। कट करना चाहते थे, हल्का सा अपील, रन लेना चाह रही है, खतरा हो सकता है, बल्लेबाज आउट। विकेट के पीछे बहुत ही अच्छा कैच, लक्ष्मण की पारी समाप्त और राम सिंह ने लिया बदला, दूसरे विकेट का पतन। किशन आए, ये भी कमाल के खिलाड़ी हैं, अच्छा कंट्रीब्यूशन इनका भी होता है। और दूसरी तरफ से विकेट, जैसे कि हम बात कर रहे थे गेंदबाजी करने के लिए राम, तो इन्होंने किया अपना काम, गेंदबाज है राम, बल्लेबाज का काम हुआ तमाम। 41 पर 2, 16 गेंदों में 17 रनों की जरूरत है। इस बार रिक्वायरमेंट 6.38 का। किशन परमार, जिनके ऊपर दारोमदार दीपक बहुत इंपॉर्टेंट पारी के 15 पर, ये साझेदारी तोड़ने का काम किया राम सिंह ने। राजमार्ग की तरफ लॉन्ग ऑन पर बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी गेंद के नीचे लपक लिया, कैच आउट। राम इनका नाम और विकेट लेना इनका काम। दूसरा शिकार, बल्लेबाज बैक टू द पेवेलियन गॉन। लगातार 2 झटके, बल्लेबाज बैक टू द पेवेलियन जा रहे किशन, बहुत बड़ी सफलता, विकेट। 15 गेंदों में 17 रनों की जरूरत है और 41 3 विकेट के नुकसान पर। और एक रोचक कहानी आप देख रहे हैं, मजा आएगा दर्शकों के लिए। कीर्तिमान के दहलीज पर खड़े हैं बल्लेबाज, जब अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे तो 2 विकेट आपने लिए हैं, तो राम कीर्तिमान के दहलीज पर। शानदार गेंदबाजी, अंडर प्रेशर अच्छा प्रदर्शन राम सिंह का। सिक्सर के बाद इन्होंने 2 विकेट लिए हैं, ऑन हैट्रिक गेंदबाज राम सिंह। फुल टॉस गेंद, अच्छा स्ट्रोक है, पीछे बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी है, कवर पॉइंट पर, इस कवर की तरफ आना पड़ेगा, गेंद को रोकने के लिए तैयार है, 2 रन मुकम्मल करेंगे दोनों बल्लेबाज। 2 रनों के साथ स्कोर में बढ़ोतरी, 14 गेंदों का खिलाना बाकी है, जीतने के लिए 15 रनों की जरूरत है। 19-20 वाला मैच, दर्शकों को मजा आएगा। चेतन सिंह 2 पर है, फुल टॉस गेंद पर अच्छा स्ट्रोक, बल्ले का पूरा चेहरा दिखाया था, गेंद को स्ट्राइक कवर बाउंड्री लाइन की तरफ खेल दिया था।
इस बार भी अच्छा स्ट्रोक है, बेहतरीन टाइमिंग का काउ कॉर्नर पर खिलाड़ी तैनात है, गेंद को फील्ड करेंगे, थ्रो करेंगे, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किए, विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हैं दोनों खिलाड़ी। तालियां बज रही है, तालियों की आवाज बढ़ती भी। 13 गेंद में 13 रनों की जरूरत है। 5 गेंदों का खेल हुआ है, आखिरी गेंद शेष है। चेतन 4 पर खेल रहे हैं और दीपक 15 पर। राम सिंह स्टार्ट छक्के के साथ, दूसरी गेंद पर विकेट, तीसरी गेंद पर विकेट है, चौथी गेंद पर डबल है, पांचवी गेंद पर डबल, आखिरी गेंद बहुत महत्वपूर्ण होगी। ऑन पर पूर्ण किया, बेहतरीन टाइमिंग, शानदार टाइमिंग और प्लेसमेंट, 4 रन। मीरा जोरसवाड़ा चौका, आखिरी गेंद पर प्रेशर रिलीज हुआ। सुंदर बल्लेबाजी दोनों बैटर द्वारा इस मुकाबले में। और इस मुकाबले में हल्दी घाटी के जो टाइगर है ना, वो दहाड़ते पे दबाव बनाया है। 12 गेंदों में 9 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। स्कोर पर 49 पर 3। रिक्वायर्ड रेट 4.5 का है। टूर्नामेंट में मैनेजमेंट का काम किया देवेंद्र सिंह, मोती सिंह, हरि सिंह, किशोर, दीपक भाई, देवी सिंह। पहला संस्करण है और पहला मुकाबला अगर देखें तो कमाल का हुआ था, गजब का हुआ था, पैसा वसूल हुआ था, रोचक हुआ था। गेंद और बल्ले के बीच जंग आपने देखे थे। क्या इस मैच में कोई पलटवार होगा, वो देखना बहुत जरूरी है। हवा में गेंद, विकेट। प्लेटफॉर्म पर टिकट और क्रिकेट में विकेट लेना बहुत जरूरी। विकेट मिला है, क्या कमबैक आप करेंगे वो देखने वाली बात है। एक विकेट से बात नहीं बनेगी। तीसरे विकेट का पतन। बल्लेबाज बैक टू द पेवेलियन चले गए हैं। दीपक बल्लेबाजी बहुत बढ़िया आपने की, लेकिन इस मैच में अब आए हैं गेंदबाजी करने के लिए जगीरा। मान सिंह ने बैटर। 11 गेंदों में जीतने के लिए 9 रनों की जरूरत है। स्कोर की बात करें तो 49 पर 4। टारगेट 58 रनों का। दूसरा मुकाबला समय में आपको बताऊंगा 11:23 का। दूसरी तरफ आपने 5वां ओवर शुरू किया है और 15 मिनट 35 सेकंड का समय। बहुत अच्छी पारी रही है बल्लेबाज दीपक की। शानदार स्ट्रोक सिलेक्शन आपने देखा और लाजवाब बल्लेबाजी। 15 रन बनाए, स्ट्राइक रेट 166 का। 2 चौके इनके बल्ले से आए और एक शानदार छक्का। 49 for 4। अब 57 7 विकेट के नुकसान पर बनाए थे पहली पारी में और 58 रनों का टारगेट हल्दीघाटी टीम टाइगर के सामने है। तो ये विकेट जो है ना बिल्कुल ऊर्जा देने वाला है, कमबैक करने का मौका देने वाला है जगीरा के लिए। हल्दीघाटी राजपूत युवा प्रीमियर लीग का 2026 सीजन 1। स्कोर 49। फुल टॉस के नाल साइड पर खेल दिया, स्क्वायर लेग पर 49 पर खिलाड़ी तैनात है। खराब फील्डिंग, टांगा पलटी, घोड़ा फरार, गेंद बॉडी के बाहर। 4 रन और मीरा जोरसवाड़ा चौका। आपने इस गेंद को छोड़ा या मैच को ही छोड़ा है? डगआउट में जो आवाज ताली की आई थी वो बहुत ही बेहतरीन। इसका मतलब है अब 10 गेंदों में 5 रन चाहिए और पलड़ा भारी है हल्दीघाटी टाइगर। दोपहर का खाना पक रहा है, खाने की सुगंध आ रही है सबको और बीच मैदान पर हल्दीघाटी टाइगर को जीत की सुगंध आ रही है। क्या धोनी स्टाइल मैच समाप्त करेंगे? गेंद बॉडी की तरफ जा रही है, चौका या छक्का? बल्लेबाज का इरादा है पक्का और ये लगा मीरा जोरसवाड़ा चौका। हल्दीघाटी टाइगर्स के बल्लेबाजों ने बहुत शानदार बल्लेबाजी की। चेतन 8, मान सिंह ने 8 रन बनाए 2 चौके की मदद से। अब विनिंग स्ट्रोक खेलने का मौका, सिंगल मिलेगा तो ये मुकाबला समाप्त होने वाला है और हल्दीघाटी टाइगर्स टीम ने यह मुकाबला जीता है। शानदार, कांग्रेचुलेशन, बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन आपका रहा है, वेल डन। नेक्स्ट मैच के लिए तैयार है।